नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कांग्रेस के डीएनए में है भ्रष्टाचार। लोकसभा में सफेद पद पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में दो प्रमुख चेहरा था उस शासनकाल का, अनिर्णय और भ्रष्टाचार। इस अनिर्णय और भ्रष्टाचार ने उस समय भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था में से एक बना दिया था। जबकि अब नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पिछले 10 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था से चलकर दुनिया की 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। क्योंकि उस समय नेतृत्व कमजोर था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था। सुपर प्राइम मिनिस्टर थी सोनिया गांधी। एनएसी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, फैसला ले रही थी 2004 से 2014 के बीच में। असंवैधानिक संस्था नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के पास 710 फाइलें गई मंजूरी के लिए। पर्यावरण मंजूरी को लेकर के जनती टैक्स लग रहा था। सिफारिश के आधार पर कोयल ब्लॉक का आवंटन किए जा रहे थे, तो 2G स्पेक्ट्रम को पहले आओ पहले पाओ की नीति से बंटवारा किया जा रहा था। रक्षा मामले में भी समझौता किया जा रहा था। यूपीए के शासनकाल के रक्षा मंत्री एंटनी को 2014 में यह कहना पड़ गया था कि जो अगली सरकार आएगी, जो नई सरकार आएगी, वो इस पर निर्णय लेगी। अभी सफेद पद पर हुई चर्चा का जवाब दे रही थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो इस चर्चा में भाग लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस की परत दर परत घोटाले खोले और उन्हें कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में जल से लेकर थल तक, वायु से लेकर के अंतरिक्ष तक हर जगह घोटाले हुए। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में पहले आओ पहले पाओ की नीति अपनाई गई और अपने मित्र लोगों को 2G स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया। कोयला घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला था। तमाम ऐसे घोटालों की चर्चा की रविशंकर प्रसाद ने भी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि किस प्रकार से एक संवैधानिक संस्था उस समय देश की सुपर प्राइम मिनिस्टर बन गई थी। निशिकांत दुबे ने भी कांग्रेस के इस भ्रष्टाचार के काल को याद करते हुए कहा कि 1947 से 1990 तक का कोटा राज्य परमिट राज के नाम से जाना जाता है, तो 2004 से 2014 तक का लूट राज्य था, जहां कांग्रेस के लोग लूटने में लगे हुए थे। कांग्रेस के नेताओं अपने अकाउंट के लिए लूट मचा रखी थी। इस चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने भी कहा कि 2004 से लेकर 2014 तक के बीच में संसद का आए सत्र में एक नए घोटाले के ऊपर चर्चा होती थी। कोई ऐसा सत्र नहीं था जहां घोटाले की चर्चा नहीं होती थी। ये विपक्षी पार्टियां ये सभी कह रहे हैं कि सरकार विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। राजीव रंजन सिंह ने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा दुरुपयोग नहीं है। हम लोग भी 2 साल तक इस सरकार के विरोध में रहे, विपक्षी गठबंधन में रहे। हमारे नेता नीतीश कुमार इस विपक्षी गठबंधन जो एनडीए बना है इसके सूत्रधार थे। फिर भी हम लोग के घर में सीबीआई नहीं आई, हम लोग के घरों में ईडी नहीं आई, न तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर में पहुंची। ईडी और सीबीआई वहीं पर काम कर रही है जहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, जहां पर करप्शन हुआ है, जहां लूट मचा रखी है। भारतीय जनता पार्टी को अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर के सरकार बनाई है और ऐसे में जेडीयू ने भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का गुणगान किया है। सफेद पत्र को लेकर के कांग्रेस जहां इस सफेद पत्र को ही नकारती है और एक
चुनाव में फायदा लेने के लिए इसको करार देती है, तो वहीं पर सरकार की सत्ता पक्ष की ओर से पिछले 10 साल की नाकामियों को घेरा जा रहा है। पिछले 10 साल की जो कामयाबी रही उसको उभारा जा रहा है, और जो नरेंद्र मोदी सरकार को जो विरासत में अर्थव्यवस्था मिली उसकी कमियों को उजागर किया जा रहा है। इस श्वेत पत्र के माध्यम से निश्चित रूप से चुनावी मोड में आना चाहती है सभी राजनीतिक दल, और संसद के जो आखिरी सत्र चल रहा है, इस सत्र में भी आखिरी दिनों में ऐसा ही दिखाई दिया। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।